हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, लगातार यहाँ पे एमपीईएसबी की तरफ से अपडेट बार बार आ रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी, परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, उसकी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कर्मचारी चयन मंडल ने स्थगित की तीसरी भर्ती परीक्षा। मतलब आप समझ सकते हो कि स्थगित कर दी, मतलब वो वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को समझिए और हर एक जानकारी को समझिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से हर एक अपडेट बार बार आ रही है कि मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 की वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पे कर्मचारी चयन मंडल ने स्थगित की है तीसरी भर्ती परीक्षा। मतलब उन्होंने ये परीक्षा रद्द कर दी है, ठीक है। पर मतलब कह सकते हो कि अब ये भर्ती परीक्षा कैंसिल हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो, परीक्षा कैंसिल कर दी है और साथ ही साथ में क्या एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या दिया है ये समझ लीजिए कि बढ़ाए जाएंगे भर्ती पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द की है। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग कि उसमें पोस्ट को एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सूचना आपको मिल रही है वो भोपाल राज न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मिल रही है। इससे पहले मैंने दैनिक भास्कर के रिगार्डिंग आपको चीज़ें बताई थी। तो सारी सूचना सेम ही है, किसी में किसी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि सारे जितने भी पेपर के कटिंग वाले लोग हैं वो यही इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या डाल रहे हैं कि भाई आपकी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और रद्द किया है, और उसके बाद क्या होगा कि इसमें भर्ती परीक्षा में जो पोस्ट है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल ने इस साल की तीसरी भर्ती परीक्षा के आवेदन भरे जाने की तारीख घोषित करने के बाद स्थगित कर दी है। आपको पता था, और आई थिंक सभी बच्चों को पता था कि 26 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। और 10 तारीख तक इसके फॉर्म चलने थे, ठीक है। बट हालांकि क्या है कि ना तो वेबसाइट पे कोई लिंक है ना कुछ है कि बच्चा कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, ठीक है। पदों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद भर्ती परीक्षा के आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी, ठीक है। जैसे ही इसमें पोस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो फिर इसमें क्या होगा कि आपके जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगी। और लिंक एक्टिव कब होगी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाली मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी ही आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गौरतलब की है कि इस साल कर्मचारी चयन मंडल ने 2 भर्ती परीक्षा कराई है। इन 2 भर्ती परीक्षाओं में से एक का परिणाम आया है और एक परीक्षा का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, ठीक है। एज यूजुअल जैसा मध्य प्रदेश में एमपीएसबी में होता है कि भाई रिज़ल्ट आ जाता है कि कभी कभी कोई सी जो वैकेंसी उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, वैकेंसी कैंसिल भी हो जाती है। ये मध्य प्रदेश एमपीएसबी की तरफ से ये चीज़ें प्रीवियसली बहुत सालों से ऐसी चली आ रही है कि जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती चली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है। कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 5 के तहत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य पदों की भर्ती परीक्षा तक फॉर्म भरे जाने थे, ठीक है। ये परीक्षा निकाली थी, इसकी परीक्षा आवेदन 26 नवंबर से 10 नवंबर तक थी, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। आवेदन भरे जाने के दौरान थी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी के मुताबिक अब इस भर्ती परीक्षा के लिए पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे पहले ये भर्ती परीक्षा 881 के पोस्ट के लिए थी। अब इसमें पोस्ट को क्या करेंगे, बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये जो भी नोटिफिकेशन बार बार आते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी का एक ही मतलब है। जितने भी पेपर के कटिंग वाले लोग, जितने भी जो आपके साथ इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं, उन सब से यही चीज़ें हैं कि देखो, यहाँ पे अभी वैकेंसी को कैंसिल करा है, ठीक है। यदि इस वीडियो को मैं कंक्लूजन आपको बताऊँ तो, और आगे इसमें पोस्ट बढ़ाए जाएंगे, बट कोई भी ऐसा बनता नहीं है जो आपको बता सके कि इस डेट से इस डेट तक इसके फॉर्म फिल होंगे। जब तक कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। अभी तो सब लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ही बता रहे हैं कि भाई हो सकता है आने वाले मंथ से हो जाए, हो सकता है कुछ समय बाद हो जाए, या हो सकता है कुछ वीक्स में हो जाए, ठीक है।
बट जब तक एमपीईएसबी आपको नहीं पोर्टल पे अपडेट करवाएगा, जब तक कोई भी बंदा आपको नहीं बता सकता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, और कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप बचें बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ पेपर में कटिंग आएगा, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें होगी, तो वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। वो ये सारी चीज़ें आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखो, वैकेंसी आएगा, ठीक है, तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को हमको विज़िट करना है, ठीक है। हमको कहीं नहीं जाना है, किसी की बातों में नहीं आना है, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को हमको विज़िट करना होता है, और वैकेंसी डेफ़िनेटली आएगा, ठीक है। ये मान के चलिए, यदि वैकेंसी कल ही आ जाता है तो आपको स्टडी करना पड़ेगी ना। बट ऐसे बच्चे हैं कि जो ये सोचते हैं कि वैकेंसी आएगा तब हम स्टडी करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको स्टडी आज से ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप वैकेंसी के लायक होगे, तभी जाके जो वैकेंसी के रिगार्डिंग सैलरी मिलेगी, उस सैलरी के आप लायक हो पाओगे कि आप इतनी सैलरी ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको पढ़ाई भी करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हमको तो पढ़ा नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। भाई ये सारे एक्सक्यूज आपके पर्सनल है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उन बच्चों का तो सिलेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हो रहा है। वो कोई एक्सक्यूजेस नहीं देते अपने आप से कि मैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, तो और उसके बाद तैयारी कर। जिन बच्चों को पढ़ना है, जिन लोगों को करना होती है चीज़ें, वो आज से ही पढ़ाई कर रहे होंगे या पहले से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। जब वैकेंसी आएंगी तब वो अपने पावर दिखा देंगे और आप लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों को अभी तक जॉब हासिल नहीं हुआ है, तो प्लीज़ अपने आप से ना सोचिए कि अब अभी तक आप लोगों को जॉब क्यों नहीं मिला है, ठीक है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की। आप दूसरे काम कर रहे हो, इसलिए आपको पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो भाई एक काम कीजिए, जॉब है, कहीं प्राइवेट जॉब है तो उसको लात मार के छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट में कितना भी कर लोगे तो आपकी लाइफ वहाँ से सेट नहीं होने वाली, ठीक है। ये आपको भी पता है, पर आप क्या है कि अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्टडी कीजिए, ठीक है। स्टडी करने के लिए आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमसे चाहिए तो हमसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर लीजिए, मध्य प्रदेश ग्रुप 5 के। और क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वैकेंसी का जो अप टू डेट है, आना नहीं आना, ये डिसाइड करता है उनके ऊपर। बट एक डिसाइडेड जो करता है वो आपके ऊपर करता है कि भाई आपको स्टडी करना है या नहीं करना है, आपको जॉब लेना है या नहीं लेना। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? आप खुद करोगे। यदि आपने नर्सिंग को सोच समझ के किया है, 7-8 लाख रुपए अपने घर वालों के लगाए हैं, तो वो 7-8 लाख रुपए उनको देने का क्या है, जज्बा रखिए कि भाई उनको पैसे लगाएं तो उनको रिटर्न भी कीजिए ना, ठीक है। तो जब तक आप लोगों में शर्म नहीं आएगी कि आप लोग स्टडी नहीं करोगे, तो तब जब तक आप लोग क्या करोगे, ऐसे ही भटकते रहोगे, प्राइवेट जॉब करते रहोगे। और पता है प्राइवेट जॉब में किस प्रकार का बिहेवियर किया जाता है सबके साथ, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो इससे बेटर ये चीज़ है कि भाई आज से ही अपनी स्टडी में लग जाइए। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, सीएचओ का भी वैकेंसी आएगा मध्य प्रदेश में अगेन, ठीक है। मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का भी वैकेंसी आएगा, एम्स का भी वैकेंसी आ रहा है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने हैं, तो आप अपना एक बैकअप बना लीजिए कि आज 6-7 महीने तक आपको पैसे की नीड नहीं लगने वाली, और स्टडी में लग जाइए, ठीक है। सारे काम छोड़िए और स्टडी में लग जाइए, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बातें सबको समझ में आ गई होगी। ये वैकेंसी आना, स्थगित होना, इससे अपने आप को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको ओनली क्या करना चाहिए, स्टडी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश ग्रुप 5 एमपीएसबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले सकता है, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रही आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।